ठीक है, ये 7 के वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं जानता हूँ, कर दूं क्या? यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद ये यूट्यूब यहाँ से है और उसमें सेटिंग आता है कि शॉर्टकट उसको भेजने के लिए यहाँ से जैसे 3 डॉट में उसमें भी मिलेगा। और ये जूम ज्यादा है इसलिए थोड़ा एग्जीक्यूट है, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको बोल रहा है क्या, सेव फॉर्मेट। सेव फॉर्मेट के लिए बोल रहा है ना। हाँ सर। तो सेव फॉर्मेट में ये होता है किसी किसी में डाटा बचता है, किसी किसी में नहीं बचता। तो कोलकम के फोन में डाटा नहीं बचता। और एक फॉर्मूला है वो भी कर सकते हैं। नहीं करना है, फॉर्मेट तो ऑलरेडी हो ही गया है। हाँ सर फॉर्मेट करेंगे फिर से वो टाइम लगाएगा चालू होने, ठीक है। ओनली रीसेट एफआरपी करेंगे तुरंत चालू का चालू ही रहेगा, बस एफआरपी हटा देंगे। लॉक हट जाएगा। तब बैटरी कनेक्टर लगा रहा है तो कुछ भी दिक्कत नहीं। मतलब रीसेट हो जाएगा उसके बाद बैटरी लगा लो। मैंने एफआरपी जब होगा जब ईडी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी, जब काम हो गया बैटरी लगा दो, बस हो गया। बैटरी कनेक्शन रिमूव कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, जैसे आप लॉक तोड़ रहे हैं वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। जब फोन उस मूड में डाल ही नहीं पाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जानने के लिए जरूरी है। जैसे कि मैं इमेज भी रखा हूँ इधर एक, इमेज आपको रखा हूँ मैं मीडियाटेक का, ठीक है। तो मीडियाटेक का अब इसमें मैं ये भी बताया हूँ कि क्या क्या जरूरत लगता है, एक सॉफ्टवेयर करने में क्या क्या जरूरत लगता है, ठीक है। अगर ये कोई मोबाइल है आपके पास उसमें क्या क्या लगता है, जैसे इसमें पहले नंबर में बोल रहा हूँ पीसी चाहे लैपटॉप, मतलब आपके पास तो एक सिस्टम वो वाला है कि यूएसबी केबल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लोकल पर जो मार्केट से 20-30 रुपए का मिलता है वो उठा के आप उसी से सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं, तो उसमें मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बढ़िया कंपनी का लेना पड़ेगा। मोबाइल भी चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल पे लिखा हूँ और आपको फ्लैशिंग के लिए आपको देखिए इसमें लिख के रखा है फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम और फर्मवेयर, मतलब तीनों चीज को एक, ये तीनों सर्च करेंगे तो एक ही चीज मिलेगा, मतलब तीनों मिला के एक ही नाम है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें मिल रहा है आपको क्या, इधर मिल रहा है एसपी फ्लैश टूल, ये फ्लैश टूल, एसपी फ्लैश टूल, ठीक है। मतलब ये किस लिए यूज लगेगा, ये फ्लैशिंग के लिए, ये फ्री टूल है, ठीक है। ये फ्री टूल, लेकिन फ्री टूल में देखिए सब चीज में फ्री टूल में उतना आसान नहीं होता है, उतना होता नहीं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ मोबाइल काम करे, कुछ मोबाइल आप सही से काम करा दे उसमें, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसा होगा कि एसपी फ्लैश टूल में, फ्री टूल में काम नहीं करता। तो उसके लिए तो बना है ना हम लोग का, यूएमटी है, अनलॉक टूल है। ये अनलॉक टूल यूएमटी कोई भी डंगल अगर आप खरीदते हैं ना, तो खरीदते तो उसमें क्या आपको मतलब आसान काम करने के लिए हर चीज का उसमें सुविधा दिया होता है, ठीक है, कि आपको उतना तकलीफ ना हो, आपको उतना खोजने का ना पड़े, बस आप बस लगाओ काम कर देगा, सब उसमें ऑलरेडी कस्टमाइज करके रखा गया है, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर भी उसमें आपको कस्टमाइज करके रखा गया है कि आप कुछ नहीं, अब बस जो काम करना है वो काम करो, हो जाएगा। उस तरीके से सब बना के उसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका फ्री वाला टूल है। उसके बाद हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। फ्लैशिंग करने के लिए आपको यूएसबी ड्राइवर चाहिए, जो कि मैं इसका नाम भी एक रखा हूँ, लेकिन आप चिमेरा वाला यूज कर लेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चिमेरा वाला कर सकते हैं। एडीबी ड्राइवर कभी कभी जरूरत लगता है। चिमेरा जब ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फर्स्ट देखिएगा एडीबी ड्राइवर जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी में फिक्स हो जाता है। और ये जो आपको बताया हूँ अनजिप करने के लिए, ये आपको एक्सट्रैक्ट फाइल करने के लिए, आपको अनजिप करने के लिए ये फाइल, ठीक है। तो आप 2 विनर 7 विन अचीवर ये आता है, तो आप दोनों ये रख लेंगे, काम हो जाए, ठीक है। अब चलेंगे, ये सब तो हो गया। अब मीडियाटेक का कनेक्ट कराने का प्रोसेस क्या होता है, तो वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर ऐसे पकड़ना है, तो पता है ऐसे ही पकड़ना है, हाँ? ऐसे ही पकड़ना है। इसमें तो मैंने, चलिए आप लोग मीडियाटेक से कनेक्ट कराने का प्रोसेस समझ लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। आराम से बोलिए सर।
पहले के मोबाइल जो आता था, ओल्ड मोबाइल, पहले का मोबाइल, अभी तो ओल्ड मोबाइल नहीं मिलेगा, तो खाली सुन लीजिए। तो पहले का ओल्ड मोबाइल आता था कि जैसे कार्बन हो गया, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, स्पाइस, ये सब आता था फोन पहले का। तो वो सब में बैटरी रिमूव होने वाला था। आप देखें होंगे बैटरी उसमें निकलता था। अभी तक का सब तो फिक्स है, अंदर बैटरी निकलने वाला तो नहीं है, सब फिक्स है। तो उसमें क्या होता था कि फोन को स्विच ऑफ करिए, चाहे बैटरी हम लोग डायरेक्ट निकाल दिया तो फोन तो बंद हो गया ना। बंद होने के बाद उसमें यूएसबी केबल लगाएंगे और बैटरी बैठा देंगे, बस वो काम चल, वो सॉफ्टवेयर ले लेता था, पोर्ट आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब अभी का काम, अब ओल्ड वाला सिस्टम ही खत्म, मतलब ओल्ड वाला मोबाइल कहाँ मिल रहा है। तो अभी का काम हो रहा है कि आपको कनेक्ट कराने का प्रोसेस, उनको सिर्फ ऑफ करना है। कैसे भी आप ऑफ करिए, बंद करिए, ठीक है। चाहे बैटरी निकाल के करना चाहते हैं या चाहे स्क्रीन ऐसे ही बंद करेंगे, ऑफ हो जाएगा तो ऑफ करिए। जैसे भी फोन को पहले ऑफ तो करना ही पड़ेगा। और ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम अप डाउन, मतलब आवाज कम बेस करते हैं ना, वही वॉल्यूम अप डाउन आपको दाब के रखना है और तब यूएसबी केबल लगाना है। फोन ऑफ पे ऑफ हो जाएगा, उसके बाद बंद रहेगा तब, ठीक है। कनेक्ट करने का प्रोसेस, फोन को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन हम प्रेस करके रखेंगे, दाब के रखेंगे और उसके बाद केबल लगाएंगे। वॉल्यूम अप डाउन बटन काम करना चाहिए, अगर काम नहीं करेगा तो नहीं कनेक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी ईडीएल पॉइंट नहीं रहता है ना, नहीं ईडीएल पॉइंट की जरूरत नहीं, वॉलकम के लिए मतलब ईडीएल पॉइंट चाहिए। वेलकम कर लिए तो ईडीएल पॉइंट चाहिए। फोन तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ तो कॉल सर कर वॉल्यूम अप डाउन लॉन्ग प्रेस की, रिपीट वॉल्यूम अप डाउन लॉन्ग प्रेस की। हाँ बटन वो दाब के रखेंगे, Long press। कनेक्ट कराएंगे, तुरंत पोर्ट आ जाएगा आपका। पोर्ट आया तो हम लोग का काम खत्म, और बटन छोड़ देंगे। और बटन भी दबा के रखेंगे। और अगर बोलिए सर पहले नहीं हम दिखा देते एक बार। बैटरी निकालने की, आपको वॉल्यूम अप डाउन दाबने से कोई शॉर्ट होगा? नहीं तो बैटरी तो निकालने की जरूरत नहीं है, उसको रहने देंगे। आपको बस डिवाइस मैनेजर ओपन कर देना है। अब इसमें देखिए, अब आप लोग ये भी लिखेगा कि मीडियाटेक का पोर्ट मतलब रुकता नहीं है, वो छोड़ देता है, 2 सेकंड में छोड़ देगा पोर्ट, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग ये बोलता है फोन करके कि सर मीडियाटेक का पोर्ट तो रुक नहीं रहा है, वो छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो पोर्ट छोड़ता ही है उसका, वो रुकेगा नहीं। तो उसका काम करने का प्रोसेस क्या रहेगा, अभी हम जब आगे दिखाएंगे तब दिखेंगे। इसमें देखिए वॉल्यूम अप डाउन, मैं दोनों बटन दाब के रखा हूँ, ठीक है। ये ओप्पो का A1 के है। और इसके बाद हम लोग डिवाइस मैनेजर ओपन करके रखेंगे और 2 सेकंड में हम पोर्ट को देखेंगे, पोर्ट आएगा और चला भी जाएगा, वो रुकेगा नहीं। कोलगम की तरह आप लगा के रख नहीं सकते उसको, तो छोड़ देगा, ठीक है। तो जस्ट हम लोग देखिए वॉल्यूम अप डाउन दोनों दबाया और उसके बाद कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए आवाज आया, ये पोर्ट मीडियाटेक का आया। अब देखिए ये अब छोड़ देगा, अभी मैं रुक कर रखा हूं, देखिए छोड़ दिया। अब फोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या मिला आपको कि पोर्ट ये रुकता नहीं है, ठीक है, ये पोर्ट छोड़ देगा। तो इसका काम करने का प्रोसेस क्या होगा, तो कनेक्ट कराने का, इसका मोबाइल में कनेक्ट कराने का प्रोसेस मतलब सॉफ्टवेयर में, कि पहले आपको टूल को तैयार करना है। मतलब मान के चलिए यूएमटी से काम कर रहे हैं, तो यूएमटी में पहले हम आपको टूल को तैयार करना है। तैयार का मतलब कि आपको फ्लैशिंग करना है, तो फ्लैश फाइल दे के स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट होना चाहिए। चाहे आपको लॉक तोड़ना है तो लॉक वाला प्रोसेस पे आप क्लिक कर दीजिए, वहां पे पोर्ट मांगेगा, ठीक है, कि आप फोन कनेक्ट कराइए, तब उस टाइम आपको कनेक्ट कराना है। अगर ये सोचेंगे कि नहीं पहले हम फोन को कनेक्ट करा देते हैं उसके बाद टूल को स्टार्ट करेंगे, तो 2 सेकंड में तो पोर्ट छोड़ दे रहा है, तो पोर्ट छोड़ेगा तो काम होगा रेडी करके फिर करेंगे। हाँ, तो पहले आपको जो भी सब टूल को एकदम रेडी कर लेंगे, चालू कर लेंगे। वहां पे डिवाइस में बोलेगा कि आपको टूल में बोलेगा कि हाँ आप फोन को कनेक्ट कराइए, ठीक है, तब उस टाइम आपको कनेक्ट कराना है, ठीक है। जैसे आप चलिए मीडियाटेक का ये ओपन करते हैं, एक टूल ओपन करके दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए, चलिए ये लेटेस्ट वाला पहले खोलते हैं, ये लेटेस्ट वाला है, मतलब 2 है। हाँ
इसमें देखिए पहले भी आपको एमआई चेंजेस पूरा बता रहा है। इसकी लेकर हाँ, तो पूरा इसमें प्रोसेस बताता भी है, लिखता भी है, क्या क्या आपको जब सेटअप करते हैं उस टाइम भी बताता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर चेंज करेंगे तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। बता तो रहा है इलीगल है। हाँ एग्री करिए। थोड़ी ना इनमें चेंज करें तो ठीक है, तो हम लोग क्या इसका ये टूल ओपन हो गया, ये मीडियाटेक का ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो मान के चलिए एक आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए ये फ्लैश का ऑप्शन मिला है ना, फ्लैश का। तो इसमें क्या होगा, फ्लैशिंग होगा। फ्लैशिंग होगा। मतलब सिर्फ फ्लैशिंग का ऑप्शन है। ये चीज भी उधर था, फ्लैशर लिखा था तो फ्लैशिंग का ऑप्शन, तो इसमें भी फ्लैश लिखा है तो इसका मतलब फ्लैशिंग का ऑप्शन होगा इसमें। ये चीज ना, तो ये चीज इसमें मिला है। इधर मिला है देखिए रीड इन्फो, तो ये कॉलकम में भी मिला था। तो रीड इन्फो से क्या होता था, पूरा इंफॉर्मेशन निकालता था। तो ये चीज चलिए हम इसमें चेक करते हैं। अगर हम देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, हम फिर से फोन ये चालू है, इसमें पिन लॉक भी लगा है। ठीक है, इसमें पिन लॉक है, लाइट नहीं बढ़ रहा है, इसमें पिन लॉक है। ठीक है, तो इसको हम ऑफ करते हैं एक बार, इसको ऑफ कर दिया, ये ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद अगर हम लोग टूल को अगर अभी मान के चलिए रीड इन्फो, देखिए मैं रीड इन्फो किया, इस पे क्लिक किया ना, तो करने के बाद इधर देखिए अब क्या बोल रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस, मतलब अब वेटिंग कर रहा है कि आप फोन कब कनेक्ट कराएंगे कि मैं आगे का काम करूं। ठीक है, तो ये आपको पहले टूल तैयार होना चाहिए। अगर ये आप नहीं तैयार करते हैं, आप सोचेंगे कि पहले फोन को कनेक्ट करा देते हैं, तो जस्ट हम क्या करेंगे, फोन को ऐसे कनेक्ट कराएंगे। आप ऐसे फोन को कनेक्ट करा दिया, कनेक्ट कराने के बाद इधर पोर्ट आया, पोर्ट आप देख लिए, उसके बाद रीड इन्फो कर रहा है। रीड इन्फो किया तो लिया, तो नहीं लिया, फोन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा, पोर्ट भी चला गया। ठीक है, पोर्ट भी चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, स्टॉप ब्रेक नहीं करना है, चालू रखना है। आपको क्या, आपको पहले से ही टूल को चालू करना है। अब ये जैसा अभी चालू है, तो अभी चालू है तो हम इसको बंद करेंगे, फोन को ये बंद हो जाए। फिर से इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद टूल तो अभी चालू है ना, अभी वेटिंग कर रहा है, तो हम प्लस माइनस से इसको और कनेक्ट करा देते हैं। जस्ट पोर्ट आया, देखिए भैया। एक ऐसा ये देखिए, पहले हम जो मीडियाटेक का ड्राइवर, मीडियाटेक का सेटअप इंस्टॉल कर रहे थे, तो एक लीव यूएसबी ड्राइवर आया था जिसकी जो हम लोग बोले थे कि इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो वही वो फिक्स कर रहा था। ये पहली बार में फिक्स नहीं हो पाया, एक फिल्टर वाला ड्राइवर जैसे नट इंस्टॉल मतलब बता रहा है कि फिल्टर वो सही से नहीं हुआ, हम फिर से एक बार और कनेक्ट कराएंगे। ये पहली बार एक ही बार होगा, फेल होगा, एक बार फिक्स हो जाएगा, सब मीडियाटेक का काम करेगा। और एक बार देखिए, एक बार टूल ये ध्यान देखिए, देखिए डायरेक्ट हम लगा रहे हैं तो पोर्ट आ रहा है ना, पोर्ट आ रहा है उधर, तो ये जब तक पोर्ट रहेगा तब तक फोन आपका चालू नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार काम करते हैं, इसमें फेल हो जाता है, फेल होने के बाद ऐसे पावर की दाबता है, ऐसा पावर की दाबता है, सर फोन चालू नहीं हो रहा है, फोन लग रहा है डेड हो गया। तो डेड नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी बूट मोड में रुक गया है। ठीक है, जब तक इस बूट मोड से ये नहीं निकलेगा तब तो वो तो सॉफ्टवेयर मोड में अटका है, ये बूट मोड में है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम अप डाउन और पावर की तीनों बटन दाब के रखिए। जब ऐसे रुक जाएगा तो तीनों प्रेस करके दाब के रखिए, इधर देखते रहिएगा, पोर्ट छोड़ देगा। अभी देखिए पोर्ट छोड़ दिया, हम छोड़ देंगे बटन। ठीक है, अब ये चालू, पोर्ट आया ना, छोड़ने के क्या की है, अगर छोड़ा हम छोड़ दिए। निकाल दे तो वो की का बारे में बोलिए। তিনটে একসাথে সুইচ চেপে তিনটে সুইচ একসাথে চেপে और पहले जोड़ने के लिए पहले दो सर ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर में है, ये वाला प्रोसेस मीडियाटेक डायरेक्ट क्या निकाल दे तो डायरेक्ट भी निकाल के हम करेंगे तब भी आपको तीनों बटन को दाब के रखना पड़ेगा। হয়ে যাবে। वो मतलब क्या, बूट मोड में रुक गया है। अच्छा मतलब क्या वो निकाल के भी आपको एक हाँ, ये प्रोसेस कर सकते। मैं आपको केबल इसलिए लगा के दिखाया ताकि पोर्ट को दिखा पाऊँ कि पोर्ट उधर छोड़ेगा, ये फोन चालू होगा। ठीक है,
স্যার যখন ফ্ল্যাশ বা মানে লক कैसे কাটানো चालू हुआ স্যার যখন লক বা ফ্ল্যাশ কাটানো হয়ে যাবে তারপরেই তিনটে সুইচ চাপতে হবে তো मीडियाटेक का कोई नाम नहीं आता बोर्ड का मीडियाटेक का एमटी करके आएगा मीडियाटेक ही लिखेगा एमटी मीडियाटेक इसका लिखेगा अभी देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे सर तीनों बटन दाबेंगे ऑटोमेटिक पोर्ट छोड़ देगा। हिंदी तो बोलो बांग्ला फिर से रीड इन्फो करते हैं ठीक है रीड इन्फो किया और फिर से हम कनेक्ट कराते हैं इसको वॉल्यूम अप डाउन फोन को ऑफ कर दिया वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करा रहे हैं कनेक्ट किया ले लिया। देखिए कनेक्ट करने के बाद देखिए अब आगे आगे इसका ले लिया पहली बार फेल हुआ था ना तो पहली बार ही सेटअप किया पहली बार ही फोन को कनेक्ट करा इसलिए फेल हो गया वो ड्राइवर ठीक से नहीं कर पाया इसीलिए फेल हो गया ठीक है अब इस बार फिक्स कर लिया वो आगे ले लिया तो आगे लेने के बाद इसमें देखिए ये जैसे रीड इन्फो लिया ना इधर देखिए पोर्ट छोड़ दिया पोर्ट छोड़ने का मतलब फोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा ठीक है अगर पोर्ट इधर रुक कर रह गया पोर्ट रुक गया तब समझिए कि अभी वो चालू नहीं होगा जब तक आप उसको पोर्ट डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक अब डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको खाली केबल निकाल देंगे तो पोर्ट हट जाएगा नहीं, आपको इसको रीस्टार्ट करना है तीनों बटन को दाब के रखेंगे रीस्टार्ट हो जाएगा ठीक है इस मूड से निकल जाएगा तो बहुत लोग इससे कंफ्यूज जब एक बार करता है और उस मतलब लॉक तोड़ने के प्रोसेस में करता है और लॉक पहली बार फेल हो जाता है वो क्या मीडियाटेक बूट मोड में रुक जाता है ड्राइवर नहीं ले पाता ठीक है हाँ बूट मोड में रुक जाता है और जब बूट मोड में रुक गया तब वो बोलता है कि डेड हो गया लॉक से डेड हो गया ठीक है और दूसरा दुकानदार के पास लेके जाएगा वो जानता होगा ये बंदा काम उतना नहीं सही करता है बोलेगा टाइम लेगा और तुरंत बटन दाब के रखेगा बस काम खत्म लो भाई चलो सर काम हो जाने के बाद पोर्ट ऑटोमेटिक छोड़ देंगे नहीं तो हाँ पोर्ट छोड़ देगा अगर हम प्लेसिंग कर रहे हैं लॉक तोड़ रहे हैं तो अगर कंप्लीट हो जाएगा अगर फेल नहीं होगा कंप्लीट हो जाएगा तो पोर्ट ऑटोमेटिक छोड़ देगा अगर कंप्लीट नहीं होता है फेल हो जाता है तो पोर्ट रुका रहेगा तो इसमें देखिए कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद इसमें देखिए इसका हेल्थ भी इसमें बता रहा है एमएमसी का हेल्थ जो हेल्थ खराब हो जाता है वो चीज भी बता रहा है इसमें तो इसमें 010 मतलब इसका हेल्थ रिपेयर हुआ है ये हेल्थ सही है इसका लाइक चाहिए सर हाँ हेल्थ इसका रिपेयर हो गया है फोन नंबर है सर वो हेल्थ नहीं है एमएमसी का हेल्थ जब हम यूफाई बॉक्स में जाएंगे तब इसका दिखाएंगे आपको ठीक है तो ये इसमें भी यूएमटी में भी बता रहा है यूएमटी में अपडेट दे दिया है कि आपको यूफाई बॉक्स में चेक करने की जरूरत नहीं आपको यूएमटी में ही हेल्थ जांच कर सकते हैं मीडियाटेक का कि हेल्थ उसका कितना है ठीक है तो हेल्थ इसका ये दिया है ओप्पो का दे रहा है एंड्रॉइड वर्जन बता रहा है ठीक है और लॉकेट बता रहा है इसका बुक लोडर लॉकेट है ठीक है तो इसमें आप रीड इन्फो कुछ इतना ही दिया इसका तो अब आप लोग को कनेक्ट कराने का प्रोसेस मालूम चला सर एक बार मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर बोल रहे कि सर अगर फील्ड हो जाता তোমার টাকা বিল হয়ে একটা চার্জ दोनों बटन সবে 10% চার্জ चलिए ठीक है ये तो हुआ आपको तो कनेक्ट कराने का एक प्रोसेस बता रहा था कि कनेक्ट आपको कैसे कराना है ये अभी तक कनेक्ट में था ठीक है ये कनेक्ट कराने का प्रोसेस मालूम चला हाँ सर ठीक है तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे क्या क्या चीज मिल रहा है इसमें तो पहले हम लोग को देखिए इसका ये इधर मिल रहा है क्या ब्रांड और मॉडल मतलब ब्रांड मॉडल नंबर इसमें सेलेक्ट करने के लिए बताया है ठीक है तो देख रहे हैं ऑटो करके दे रहा है ऑटो दे रहा है ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक आपको करके देगा आपको छोड़ दीजिए वो देने की उसको जरूरत नहीं ठीक है तो ये सब क्या है ये सब मतलब बेसिक ना मतलब वो जीरो से एकदम ना काम करने के लिए ये यूएमपी समझाता है ठीक है कि बंदा कुछ थोड़ा सा समझदार हो जाए सीख ले उसके बाद वो खुद धीरे धीरे जानने लगेगा कि हाँ ये क्या दिक्कत हो रहा है कैसे हो रहा है ठीक है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूएमपी उतना खराब चीज नहीं है यूएमपी में बहुत अच्छा चीज देता है सिखाता है आप लोग ठीक है ये ऐसे ऐसे काम करिए हर एक बंदा सॉफ्टवेयर का ना जो भी बंदा अगर सॉफ्टवेयर का काम करता हो चाहे कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो 10 साल का 20 साल का अब वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं ना तभी भी आप उसके पास जाइएगा देखिएगा पूछेगा यूएमपी है तो बोलेगा हाँ यूएमपी है ये तो है मतलब यूएमपी जरूरत लगता ही लगता यूएमपी काम के लिए है ठीक है और अच्छा काम भी होता है इससे यूएमपी सब कोई रखता है ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं रखता ठीक है
तो आप लोग पे निर्भर है। स्टार्ट ही हुआ यूएमटी से, तो यूएमटी रखेगा ना। हाँ स्टार्ट तो हुआ है यूएमटी से। हाँ, यूएमटी मतलब अच्छा काम भी करता है, अपडेट भी सही देता है, इसमें फ्यूचर मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज बहुत ही अच्छा इसमें दे रहा है। और समझने के लिए ना नॉर्मल जो नए बंदे हैं ना, मतलब नए जो भी कोई सीखना चाहता है एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीड इन्फो में डिटेल उसका पूरा दे रहा है कि नहीं, निकल रहा है कि नहीं रीड इन्फो में, ठीक है। रीड इन्फो जैसे कि मैं ये ओप्पो का ये निकाला, ओप्पो A1 के है, तो इसका कोई एरर तो नहीं मिला ना, इसको तो पूरा निकाल दिया ये। हाँ, इन्फो निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या, हम मानेंगे कि बस इसका हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, टोटली इसका काम होगा। इसमें ब्लॉक तोड़ना है, कॉपी करना है, चाहे फ्लैशिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा इसमें, ठीक है, अगर रीड इन्फो निकल गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा नंबर में हम एक और दिखाते हैं आपको, चलिए इसका देखेंगे, शायद इसका नहीं निकलेगा। तो डिवाइस मैनेजर हम ऐसा ही खोल कर रखेंगे, जैसे मैं खोल कर रखा हूँ ऐसा ही, कि पोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रीड इन्फो इधर देखिए वेटिंग डिवाइस में है ना। अब हम फिर से फोन को कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट कराने के लिए वही प्रोसेस, वॉल्यूम अप डाउन दाब के रखेंगे। सर ये कौन सा वाला हैंडसेट है? ये वीवो का है, वीवो Y91। वीवो का ज्यादातर मीडियाटेक ही रहता है। वीवो का इसका इसी का सिक्योरिटी इतना हार्ड था कि वीवो Y91, 93, 95, फिर से ये वीवो का Y12, Y15, 17 ये सब टूल में होता ही नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे फिर से अपडेट आ गया, फिर से काम कर रहे हैं, होता ही नहीं। वीवो Y91 95 कुछ वक्त में है, वो अभी यूएमटी से होता है या फिर ये ब्रो मोड बता रहा है, ब्रो मोड अलग है, ठीक है। और यूज इसमें देखिए, यूज के लिए भी बता रहा है इसमें, देखिए प्लीज यूज टेस्ट पॉइंट। ये टेस्ट पॉइंट वही चीज है जो अपडेट के लिए, जो अभी एक टाइम अपडेट आया था, जिसके लिए मैं बता रहा था कि सीएल के जंपर निकालना पड़ता था। तो सीएल के कौन सा जंपर, जैसे आपको एक दिखा दे रहा हूँ सिंपल में, जैसे मान के चलिए वीवो का हो गया, वीवो का Y12 हो गया, Y12 में सही दिखेगा, वीवो का Y12। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, सीएल के, चाहे आईएसपी जंपर में निकाल भी सकते हैं, आईएसपी जंपर, आईएसपी पिन आउट, ठीक है। आईएसपी पॉइंट पिन आउट वही। देखिए यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए इसके लिए बताया है ये, ठीक है। ये बताया कि आपको इसके सीएल के, देख रहे हैं सीएल के, सीएल के जंपर, ये इसके रजिस्टर से एक सीएल के जंपर निकाल के आपको ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सीएल के रजिस्टर बहुत खतरनाक चीज होता है। ये अगर सीएल के रजिस्टर आपको अगर खराब हो गया, चाहे उखाड़ दिए वहां पे, ठीक है, तो फोन आपका चालू नहीं होगा। सर ये रहता है किसके पास, सीपीयू के पास या सीपीयू एमएमसी के पास ही में होता है। R1 में आता है सर, हाँ? पूरा 1 में आता है ना, सब फोन में आता है, सब में आता है, Qualcomm में सर आता है, सब में, Qualcomm, MediaTek सब में आता है। मतलब तो ये सीएल के वाला रजिस्टर बहुत लोग क्या करता था, एक टाइम था जब लॉक नहीं टूट रहा था, तो क्या करता था, जंपर इससे लगाता था। जंपर लगाने के बाद वहां से जंपर लगाते मतलब वो रजिस्टर को खराब हो जाता, ठीक है। खराब हो गया रजिस्टर तो फोन डेड, ठीक है। तो डेड हो गया, तो डेड हो जाएगा, तब उसके बाद वो कस्टमर मतलब दुकानदार परेशान कि भाई मैं लॉक तोड़ने के चक्कर में डेड हो गया मोबाइल। अब दूसरा किसी के पास गया बंदा, हम लोग भी बहुत किए थे, ठीक है। तो वो ये सीएल के वाला कभी कभी शॉर्ट कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, शॉर्ट करके देख सकते हैं, जंपर से शॉर्ट कर वो यूजर से कैसे करेंगे, मतलब एक में और एक में कर देंगे जंपर से, दोनों को शॉर्ट कर देंगे तब भी चालू हो जाएगा। और नहीं तो शॉर्ट करने के बाद अगर नहीं चालू होता है तब सेम वैल्यू का आपको रजिस्टर देना ही पड़ेगा। अब उसको बोर्नियो में निकालिए कि कहाँ वो कौन सा रजिस्टर है, कितने वैल्यू का है, तो रजिस्टर वहाँ पे देना ही पड़ेगा। वो रजिस्टर देंगे तभी चालू होगा। चलिए तीनों कनेक्शन क्या है? वो तीनों कनेक्शन ये आईएसपी पिन आउट से लगता है, हम लोग को U5 बॉक्स में लगता है, U5 बॉक्स का होगा तब दिखाएगा। तो A4 में हम लोगों ने A4 के लिए सीएल के वाला, हाँ सीएल के ये जंपर निकालना पड़ता है, ग्राउंड लगाना पड़ता है, तब
तो ये पहले अभी पुराने चल रहा था, अभी तो लेटेस्ट आ गया है अपडेट ना, अब बॉक्स में अपडेट आ गया, अब इसका जरूरत नहीं है सर अभी ऐसा नहीं होता। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको यूज यहाँ से करना है, यूज ये लेटेस्ट के लिए अब यूज करेंगे। जब इधर से मेथड फेल हो जाएगा, ये बताएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पीएल वाला आपको यहाँ से यूज करिए, तब ये वाला ऑप्शन आप यूज किए, आप यूज किया तो ये सब हट गया। देखे, तो ये सब मेथड किस में लगेगा, जिसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होगा, जिसमें फेल्ड हो जाएगा, उसके लिए ये लगेगा। ठीक है, अब ये लगने के बाद इसमें कस्टम वाला जो फाइल है, कस्ट वाला, इसमें हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ब्रांड हम लोग का कौन सा है, तो हम लोग का वीवो है, वीवो का हम लोग कर रहे हैं। तो वीवो का इसमें हम बस वीवो का लेंगे। तो वीवो का देखिए वर्जन 1, 2, 3 तक दिया है। ठीक है, तो आप कोई भी एक आप लेके पहले चेक करिए कि किस में ले रहा है, सपोर्ट कर रहा है, चाहे 1 में लीजिए चाहे 2 में, किसी में भी एक में शायद कर लेगा सपोर्ट। ठीक है, तो पहली बार हम चलिए 1 में लेके करते हैं और फिर से यहाँ से रीड इन्फो करेंगे। और अभी तक कोड तो रुका है, तो कोड को हम लोग अभी ऐसा कोई बोलेगा कि हम फोन को चालू कर रहे हैं तो नहीं चालू हो रहा है, फेल हो गया तो चालू नहीं हो रहा है, ये पोर्ट तो रुका है ना, ये पोर्ट तो ऑलरेडी देखिए है, रुका है, पोर्ट है उसमें, ये इमीडिएट है। तो ये जब तक पोर्ट नहीं छोड़ेगा फोन कैसे चालू होगा। तो या तो आप बैटरी को रिमूव, चलिए अभी हम खुला है तो बैटरी रिमूव कर लेते हैं। अब फिर से हम लोग क्या यहाँ पे रीड इन्फो करेंगे और फिर से कनेक्ट करेंगे। ये ध्यान रहे कि वॉल्यूम अप डाउन सही काम करना चाहिए, इससे भी दिक्कत करता है। हम इधर दबा, सर काम नहीं किए तो बताओ, अगर नहीं हो सकते नहीं कम नहीं होगा सब कुछ, ठीक करते हो। कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा। ये देखिए कनेक्ट किया, हाँ आगे लिया, देखिए अब इसका आगे बढ़ा ना, ये आगे बढ़ा, देखिए बड़ा भी, सब इन्फो भी निकाल दिया, इसका सब निकाल दिया। ये सब यहाँ पे देखिए वीवो का बता रहा है, वीवो आप 1816 इसमें बता रहा है इसका, मतलब तो वीवो 1816 आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वीवो 18 और 16 लिखा ना, नीचे देखिए जस्ट आ रहा है मॉडल नेम, तो मॉडल नेम चलिए चेक करते हैं, वो Y91 आ रहा है ना, वीवो Y91, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप। तो उसमें सर डबल कोड क्यों दे के रखा, सब मोबाइल 18-16 क्यों दिया? सीरीज नंबर है। ये कोडिंग नेम है, वीवो का कोडिंग नेम, सॉफ्टवेयर का कोडिंग नेम, ये सब मोबाइल पे होता है। ठीक है। ये सब में भी होता है, सैमसंग में जैसे होता है, सैमसंग में कोडिंग नेम से जाना जाता है। 2 GB रैम सर, वो 3 GB स्टोरेज। हाँ होगा। इसमें देखिए जैसे कि इसमें देखिए FRP है, इसमें इसी में शायद मैं देखा था, इसीलिए बोल रहा था कि इसी में FRP है। ये देखिए आगे FRP कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इसको लाइट तो बढ़ेगा नहीं, गूगल लाओ। यहाँ से हम आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप करेंगे, फिर से इधर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट, और यहाँ से स्किप, नेक्स्ट, और यहाँ पे स्किप फिर से आ रहा है। ये लास्ट पेज पे आ गया, लास्ट पेज का, ठीक है। इसको अब लास्ट पे हम यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे आप बैक करते हैं, ठीक है, कर दिया सर। ठीक है। यहाँ पे आपको मांग रहा है कि वही आपको गूगल अकाउंट देने के लिए मांग रहा है, तो इसमें FRP अकाउंट है, ठीक है। तो ये देखिए ये लेटेस्ट सिक्योरिटी का है, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी को कैसे भी काम करेंगे, ओल्ड जो डायरेक्ट इसमें काम कर देगा, आपको ये सेलेक्ट नहीं करते हैं, आपको डायरेक्ट जिस पे है इधर इस पे सेलेक्ट है, तो समझिए कि इसमें अभी भी ओल्ड सिक्योरिटी ही चल रहा है, मतलब इसमें हम काम कर सकते हैं ओल्ड सिक्योरिटी। अगर इधर से फेल तब हम PL पे इधर लगाएंगे, जो ब्रांड रहेगा। अब इसमें किसमें अपडेट आया है ये भी इसमें बताया है कि आपका ओप्पो में फेल हो सकता है, ओप्पो में, ये सैमसंग के लिए दिया है, सैमसंग के इस मॉडल में फेल हो सकता है। देखिए वीवो के लिए दिया है कि वीवो में फेल हो सकता है, और ऊपर चलते हैं मोटरोला के लिए दिया है, मोटो के लिए, मोबाइल के लिए, फिर से देखिए इन्फिनिक्स के लिए भी दिया है, और सोमी के लिए एक दिया है। मतलब इस मॉडल में आपका सिक्योरिटी अपडेट है, फेल हो सकता है, ठीक है। जब फेल होगा तब हम ये मेथड यूज करेंगे, जहाँ पे नहीं फेल होगा हम लोग ये मेथड चलाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना अभी, जैसे कि हम अभी ओल्ड मेथड,
ओल्ड में आते हैं और इसमें हम कोई भी काम इसका लेटेस्ट वाले का काम करते हैं तो देखिए होता है कि नहीं। हम फोन को ऑफ किया, वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करेंगे, और की नहीं वॉल्यूम अप डाउन से और की करेंगे तो चालू हो जाएगा फोन। देखिए ये फेल हुआ, तो मतलब फेल हुआ तो इसका मतलब समझ जाइएगा। ये अगर टेस्ट पॉइंट प्लीज यूज द टेस्ट पॉइंट अगर बोल देगा ना तो समझ जाइएगा कि लेटेस्ट सिक्योरिटी में टेस्ट पॉइंट तो हम लोग को लगता था, ओल्ड वाला में तो नहीं लगता था। तो टेस्ट पॉइंट बोल दिया तो मतलब मेथड हम लोग का चेंज होगा, यहाँ से काम करना पड़ेगा। ये बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला मेथड अगर फेल तब हम इधर से आए। मॉडल सर वो डीएलएल में सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मॉडल जो कंपनी का रहेगा, इन्फिनिक्स का रहेगा तो इन्फिनिक्स हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर स्वामी है स्वामी, मोटो का आ गया। 1 2 3 आता है ना। 1 2 3 पे कौन सा ले रहा है देखना अपडेट है 1 2 3। अब जो उसमें सपोर्टेड होगा इसमें ले लेगा। तीनों से कोई तीनों को देखना करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके सर पहले पुराना वाला मेथड यूज करने दे तो वो वाला पास में वाला पुराना वाला। जैसे आपको मान के चलिए वीवो का मुझे ये मिला है, तो वीवो का 3 दिया है ना, वर्जन 3 तो अपडेट है। कोई एक लिस्ट तो पहले हम एक नंबर लेके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर से दूसरा में चेक करेंगे, दूसरा में नहीं होगा तब तीसरा में चेक करेंगे। कोई ना कोई नहीं होगा तो सर कोई ना हो दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर फिर भी नहीं कर रहा था तो इसमें हम लोग का ये इधर न्यू से कोई मतलब नहीं है, इसमें ओल्ड है तो हम रीड इनको किया इधर और इसको कनेक्ट कराया। देखिए इधर फिर हम वॉल्यूम अप डाउन दबा और इसको हम लोग कनेक्ट कराया, ये कनेक्ट कराया। देखिए कनेक्ट कराया तो इसमें तो फेल तो नहीं हो रहा है ना, नहीं सर, तो इसको लेटेस्ट में जाने की जरूरत है आपको? नहीं। तब इधर ही से काम करेंगे हम, ठीक है सर। ठीक है। बस आप लोग को बस इसी में दिक्कत होगा कि कौन सा लेटेस्ट है कौन सा लेटेस्ट नहीं सर पहले है। पुराना वाला ट्राई करेंगे। ये फेल, मतलब ये फेल और नीचे बता रहा है देखिए यूज टेस्ट पॉइंट वही वाला पीएल पे जाइए। देखिए ये चीज ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है क्या, प्लीज यूज टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट अगर बता दिए तो टेस्ट पॉइंट हम लोग का लगता था लेटेस्ट वर्जन के सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये समझ जाइए कि बस इसमें की लेटेस्ट वर्जन अपडेट है, ये समझ में आया। और उसमें ये भी बता रहा है कि आप कहाँ से इसको यूज भी करना है, यूज देख रहे हैं, यूज हाँ सर, यूज इसमें बता रहा है कि ये तो ऑप्शन दे रहा है ये वाला, हाँ अवेलेबल। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से यूज करना है और ठीक है, यूज करने के बाद आपका जो कंपनी है, मतलब मॉडल से ना मतलब नहीं है, ब्रांड कंपनी कि कौन सा कंपनी का है। वीवो का है तो वीवो के लिए दिया है तीनों, और हम लोग का अगर ओप्पो का आया तो ओप्पो के लिए दो पीस दिया है, और अगर मोटरोला के लिए देखिए कितना मॉडल दिया है, इन्फिनिक्स के लिए 3 मॉडल दिया है। रेडमी के ये सब इसलिए दिया है, रेडमी के लिए दिया है। ये सब इतना ही मॉडल क्यों दिया है, इतना ही वीवो और फिर से ओप्पो और इन्फिनिक्स मोटो और मोटरोला मोटो, ये इतना ही मॉडल क्यों दिया है? ज्यादा एग्जीक्यूट होता है सर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, ये सब मॉडल, ठीक है। और उसमें सब लेटेस्ट अपडेट है, इसी के लिए ये दिया गया है कि आपको लेटेस्ट अपडेट है, इसी से यूज करना है अगर फेल होगा तो। आप समझ में आया? सर ये चीज सर पहले तो ये नहीं। अच्छा ओल्ड वाला वर्जन पे क्या होता और इसमें जो लेटेस्ट वाला में है, इसमें देखिए UMT वर्जन 2 दे दिया है, अल्टीमेट MTK 2। वही जाना था। है? वैसे दोनों का और फर्क सर क्या अभी है? आगे बढ़िए सर, वो यूज दोनों तो मिनट के रह गया, 5 मिनट हो गया सर। जो स्टोरी ये लेटेस्ट वाला पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ओल्ड वाला भी देखा भी, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी तक का तो लेटेस्ट में जो भी मोबाइल आएगा आप डायरेक्ट लेटेस्ट वाला टूल में यूज करिएगा। लेटेस्ट वाला फेल करेगा तब एक बार चलिए ओल्ड में भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला टूल है। अब लेटेस्ट वाला टूल में अब देखिए पहले नंबर में हम लोग क्या थे, रीड इन्फो। तो रीड इन्फो का मतलब अभी सिर्फ इन्फो निकाल रहे थे अभी, मॉडल ठीक है। अब कनेक्ट करने का तो प्रोसेस किसी को दिक्कत नहीं होगा, चले ये ठीक है। अब आते हैं इधर, देखिए इधर फ्लैश के ऑप्शन में है, फ्लैश नीचे रीड इन्फो निकाल रहा है,
प्लस में इधर एक फाइल देने के लिए दे रहा है आपको। हाँ जो ये SCA दे रहा है, मतलब ये स्कैटर फाइल। मतलब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो क्वालकॉम का मेन फाइल था रॉ प्रोग्राम 0.0 इसका SC है, मेन फाइल था ना। हाँ सर। अब मीडियाटेक का मेन फाइल क्या होता है? SC है। तो हम लोग क्या एक मीडियाटेक का फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर उसको देखेंगे कि उसमें क्या है। SC है, निकालेंगे उसमें इमेज से जाके SC निकाल के उधर पेस्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करना हो जाएगा। मास्टर SCA नहीं है, दूसरा है। चलो ना, SCA नहीं है। ऐसे सर आप भी निकालो, मैं बताता हूँ आपको। चलिए चलिए हम आते हैं एक मोबाइल का फिजिकल लेते हैं। चलिए इधर इसका इन्फो निकालते हैं। ये Redmi 6A है, Redmi 6A। ये पहले के टाइम में ना ये सब काम इसका ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन। आप लॉक भी तोड़ेंगे तो ऑनलाइन टूटता था, MI अकाउंट भी आता था ऑनलाइन हटता था। लेकिन इस टाइम सब ऑफलाइन में, सब ऑफलाइन इसका काम होता है। तो इसको भी हम लोग क्या कनेक्ट कराएंगे, तो कनेक्ट कराने के लिए क्या बोलूं, इसके थ्रू पत्ता ही टूटा है। इसको वॉल्यूम अप डाउन चाहिए ना, तो वॉल्यूम अप डाउन के लिए टेस्ट पॉइंट से एक बार देखते दोनों काम कर रहे थे। नहीं तो हम लोग को पत्ता तो चाहिए इसको, नहीं तो दूसरा में तो दोनों नहीं करते। एक बार पहले खाली हम देख लेते हैं कनेक्ट हो रहा है। और रीड इन्फो देखिए, हम लोग क्या पहले ओल्ड वाला से यूज करेंगे। पहले हम लेटेस्ट में नहीं जाएंगे, ओल्ड मेथड में है और रीड इन्फो करेंगे। और नहीं लिया सर, एक मिनट में इसका रिव्यू चेक कर लीजिएगा। दूसरा वॉल्यूम की लगाया सर? ले लिया, नहीं लगाया, बिना लगाया इसका ले लिया इंटरनेशनल। तो इसका देखिए, इसका पूरा रीड इन्फो भी लिया और इसका भी देखिए हेल्थ इसका। ये आपको U5 बॉक्स में जब काम कराएंगे तब जरूरत लगेगा। इसका देखिए 70-80, मतलब इसका 70-80 हेल्थ इसका दोनों यूज हो गया है। मतलब अब जब भी ये 90% में चला गया तो ये होल्ड हो जाएगा, चाहे MMC मतलब फोन बंद हो जाएगा, हैंग ऑफ लोगों पे रुक जाएगा। ये ऐसा होता है। इसमें यूएमपी में इतना बढ़िया मतलब सपोर्ट दिया है कि हम इसको बिना IC को निकाले हेल्थ भी जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वालकॉम में ये ऑप्शन नहीं था ना? नहीं, क्वालकॉम में नहीं। तो ये चीज आपको ये दे रहा है इसमें। अब इसमें पूरा इन्फो तो निकाला पूरा हम लोग का। देखिए ब्रांड बता रहा है, Xiaomi का बता रहा है, फिर से मॉडल नंबर 6 है, डिवाइस इसका एंड्रॉइड वर्जन 9 टेस्ट करके दे रहा है, इसका एंड्रॉइड वर्जन 9 दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें निकलने के बाद आपको MI का, चलिए आज एक साइड भी बताते हैं। MI का कोई भी फाइल अगर डाउनलोड हो करना हो तो वहीं से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, इधर उधर से नहीं। आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है MI फॉर्म। MI फॉर्म लिखेंगे, इसको इंटर करेंगे। ये साइड आपको ऊपर वाला जो लिखा है देखो, MI फॉर्म लिखेंगे तो ये वाला आपको पूरा फ्लैश फाइल के लिए ये MI की सिर्फ मोबाइल के लिए MI का A to Z जितना MI का, पोको का, पोको तो MI में ही तो आता है, Xiaomi, ये सब इसी में सब मिलेगा। ठीक है, तो ये आप साइड लिख लीजिएगा, इसी साइड में आके आप डाउनलोड करिएगा। कोई भी ऐसा टेस्ट फाइल है सब, कोई भी हो, MI का ब्रांड, MI का, Xiaomi, पोको सब फाइल डाउनलोड। ठीक है। क्वालकॉम, मीडियाटेक उससे मतलब नहीं है, ब्रांड से मतलब। तो ये हो गया पूरा, इसमें टोटली मिलेगा। अब ये फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे MI का मैं तो रीड इन्फो निकाला था, 6 है, ठीक है, 6A का एंड्रॉइड वर्जन रीड इन्फो निकाला था। और इसमें देखिए प्रोडक्ट नेम मिल रहा है ना, प्रोडक्ट नेम MI का जितना मॉडल का है आप इन्फो निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा। प्रोडक्ट नेम जरूर देता है, तो आप बस प्रोडक्ट नेम अगर फॉलो कर लिए ना तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे इसका MI का। ठीक है, तो आप बस ये जो प्रोडक्ट नेम है इसको ध्यान से आपको, चाहे आप तो कॉपी कर सकते हैं इसको,
आप इसको लेके आइए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लिया। हाँ सर। यही चीज आप डायरेक्ट चाहो तो गूगल पे सर्च करके आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप Redmi 6 से नाम नहीं जानते, प्रोडक्ट नेम मालूम चल गया तब भी डाउनलोड कर सकते सर क्राउडी हम डायरेक्ट फ्लैश फाइल लिख के सर्च किया। हैं। हाँ, ये इसका प्रोडक्ट नेम दिया और यहाँ से फ्लैश फाइल, दिया तो क्या मिला हम लोग का 6 है का Redmi 6 है, ठीक है। और अगर Redmi 6 से भी डालेंगे तभी यही मिलेगा, हाँ सर। ठीक है। और यही चीज हम लोग को कॉपी करते हैं कहाँ, जो हम लोग साइड एक खोले हैं वहाँ पे। सर्च के लिए। हाँ, तो यहाँ पे सर्च में है ना, हाँ, यहाँ पे आएंगे और वही चीज यहाँ पे क्या पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया, देखिए नीचे दे दिया Redmi 6 से। हाँ सर। तो इसको हम Redmi 6 से आया, इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ये डबल क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये पेज खुल गया Redmi 6 का, ठीक है। ये Redmi 6 का, ठीक है। और इसमें अब सब आपको फाइल मिल रहा है। आपको चाइना, ग्लोबल हम लोग का इंडिया का चलता है, अब रूसिया, ये जहाँ जहाँ का अलग अलग है। तो हम लोग क्या चाइना को छोड़कर बस ग्लोबल में लेंगे, ठीक है। अगर चाइना के लेंगे तब भी चालू होगा फोन, लेकिन आपका कुछ एप्लीकेशन लैंग्वेज चाइना वाला आएगा। ठीक है सर। और रशियन वाला ले तो रशियन वाला आएगा। इसका तो बातें अलग है। बांग्लादेश का अलग है। नहीं, ग्लोबल में आता है। तो हम लोग ग्लोबल तो इंडिया में है ना, तो इंडिया वाला ये ग्लोबल वाला ये फाइल हम लेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल फाइल पे क्लिक किया, अब सब फाइल इसमें आपको, अगर एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे 9 एंड्रॉइड वर्जन भी बता रहा है कि एंड्रॉइड वर्जन कम करना चाहते हैं तो कम वाला डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट वाला करिए। इसमें ये भी बताया है कि कितना इसमें डाउनलोड हुआ है, मतलब कितना बार कोई डाउनलोड किया है, देख रहे हैं ऊपर वाला सबसे कितना बार डाउनलोड हुआ है। 1316 तो इतना बार अगर मान के चलिए, सुनिए, इतना बार अगर डाउनलोड हुआ है तो मतलब कितना लोग इसमें काम किया है, ये टेस्ट फाइल, मतलब ये टेस्ट होगा फाइल, ठीक है। तो यही फाइल आप भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। चाहे आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो रीड इन्फो निकाले है ना, उसमें आप देख लीजिए सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है आपका, 09.9 ये सॉफ्टवेयर वर्जन 0.9.0 V11 है ना, उसके बाद 9 है, तो हम 9 में उधर आ जाएंगे, देख लेंगे। तो यही तो है वेयर मिल रहा है, हाँ देख रहे हैं ना, हाँ तो सेम मिल रहा है। तो आप ये लेटेस्ट वाला ही चल रहा है, तो लेटेस्ट डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। सब तो ठीक है। ये इसमें लेता है क्या, वो तो फास्ट डाउनलोड। अब इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये अभी क्या, अभी ये सर्वर आपको जो बनाया है वो अभी फ्री करके रखा है, हो सकता है आने वाला टाइम में चार्ज ले इसमें, ठीक है। तो अभी तक तो फ्री है, तो फायदा उठा लेते हैं। जब पैसा लगेगा तो हमको मन करे तो लेगा, चाहे छोड़ देंगे। दूसरा वेबसाइट से भी डाउनलोड हो सकता है। दूसरा भी हम डायरेक्ट गूगल से कर सकते हैं ना। ओ सर फ्री, ये सब फ्री कर रखा है तो कमाता कैसा है? फ्री शायद हो सकता है ये साइट चल रहा है उसी से उसको मिल रहा है, नहीं तो मार्केट का बढ़ रहा है। अभी क्या है, इसको दिया फ्री का, फिर मान लो पैसा ले हो सकता है जी होता है। हो सकता है कि एक चीज ये फ्री किया हो, अलग चीज सब वही हो चलिए अब देखिए, अगर आप इस साइट से नहीं करते तभी डाउनलोड होगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा। आप डायरेक्ट गूगल से करना है आपको। अगर Redmi 6A है तो आप मॉडल अगर देना चाहते हैं तो मॉडल के थ्रू आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Redmi 6A और 6 से फ्लैश फाइल तो करना है ना, फ्लैश फाइल लिखेंगे, सेम पेज आ रहा है वही। हाँ सर। चाहे प्रोडक्ट नेम अगर सर्च करेंगे तब भी वही आ रहा है, ठीक है। तो आप दो साइड आप लोग को बताया हूँ कि रिपेयर माई मोबाइल लीजिएगा, ठीक है, और एक तो साइड ये बताया हूँ अभी, तो इस साइड में चले जाइए और या तो GSM माफिया पे चले जाइए, ठीक है। तो आपको अगर गूगल से कर रहे हैं तो दो साइड से लेना है, रिपेयर माई मोबाइल या GSM माफिया। अगर साइड पे आ गए तो बेस्ट है, आप साइड पे आ जाइए, इधर डायरेक्ट साइड तो मेन साइड, ठीक है। इस साइड पे आने के बाद आप ग्लोबल पे इधर क्लिक करिए, ठीक है। और ग्लोबल पे क्लिक करने के बाद इधर डाउनलोड पे एक बार क्लिक करिए, फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब इसको सर्वर भी दिया है, हो सकता है कि पहले वाला सर्वर थोड़ा स्लो हो, चाहे बंद हो, दूसरा वाला सर्वर खराब हो, तो आप लोग चेक करना है कि किस सर्वर में काम कर रहा है, ठीक है।
तो एक भी कोई भी लेते हैं, चलिए हम 4 वाला लेते हैं सर्वर। इधर डाउनलोड में लग गया, डाउनलोड में लग गया इधर। हाँ सर। ये डाउनलोड भी हो रहा है। सर कॉपी करके आईडीएमसी में इसको अगर देखते हैं आईडिया में ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो उसी तरीके से करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ये नहीं ले रहा है, होता है सर। इसमें नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इसे ऐसा नहीं होता है। बंद कर दिया चलिए सर, आपको हम बैठ के देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो इंजीनियर है ना, इसलिए तो काम ये इसमें नहीं ले रहा है। ये 7 पॉइंट में एक बार देखते हैं, इससे शायद हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए। ये देखिए आईटीएम डाउनलोड किया तो ये डायरेक्ट ले रहा है उसको, लेकिन फाइल को नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। साइट बंद है सर। हाँ हो सकता है, इसको हम डाउनलोड करके एक बार इसमें देखते हैं कि ले रहा है कि नहीं। मैं इंस्टॉल कर और ये स्टार्ट कर दिया। यहाँ से जब हम लोग पार्टीशन किए थे ना, एक डिस्क अभी भी इनका हाइड है, तो हम डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे और देखिए यहाँ पे 2 डिस्क मिलेगा आपको। मान के चलिए 512 जीबी है, तो सी वाला तो हम लोग को 200 चल रहा है, 200 जीबी का, और एक इधर देख रहे हैं 276 जीबी अभी बाहर ब्लैक हुआ है। मतलब वो बंद है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे न्यू पे करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मेट होगा, फिनिश। अब वो बाहर मिल जाएगा वहाँ पे। ये हो गया। देखिए अब डिस्क आ गया ना, हाँ। एक अंदर ही छुपा था इनका अभी। और आईडीएम का क्या होता है, आईडीएम तो इधर था ना, हो जाएगा अभी डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोड़ देंगे, डाउन भी छोड़ देंगे ऐसे। दे दो बाला बाला में दे दो भाई। सर कॉपी पेस्ट कर दे तो फिर नहीं लेता है, तो डायरेक्ट नहीं देता है कुछ में, इसमें सिस्टम में लग रहा है ना, स्पीड सही अभी भी हो जाएगा इसमें। ये यहाँ पे लिंक इसका अलग करके दे रहा है, वो दूसरा तरह से आता है, लिंक चेंज हो जाएगा। ये नहीं आएगा, इसमें जो लिंक दे रहा है वो नहीं आएगा। सेटिंग करना पड़ेगा, पूरा रीसेट करके उसका क्या चीज आईडीएम पूरा डिलीट करना पड़ेगा, पूरा हटा के तब फिर से करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा डाउनलोड अभी।